सोहेल साहब, सर ये जो एकदम से इजाफा हुआ है, पेट्रोल की कीमत जब भी बढ़ती है तो आवाम को ही सहनी पड़ती है और उसके और बहुत सारे असरात। इस वक्त जिस पोजीशन में मौजूदा हुकूमत है उसके लिए आपके ख्याल में क्या ये प्रॉब्लम होगी या आवाम समझ जाएंगे हालात का तकाजा है? देखें, जो है ना मईशत की जुबान, इसका सियासत पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। और जो ये कीमत बढ़ाई गई है, मेरा ख्याल है कि जो बसंत से एक गुड फील गुड जग का जो माहौल पैदा हुआ था और ओवरऑल सफारती और दिफाई जो हमारी गुडविल बनी थी, वो उसका सियासी इसके असरात जो है तेल की कीमत बढ़ाने के, वो बहुत बुरे पड़ेंगे, क्योंकि ये हर एक बंदे की लाइफ जो है और उसकी जो इनकम है उसको हिट करेगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा तो नाकाबिले बर्दाश्त होकर बढ़ाना, पहली तो बात है। दूसरा यह है कि दुनिया में देखते हैं कि क्या क्या हुआ है। मसलन ईरान में मैं बहुत पहले गया था, कई साल पहले, तो वहां भी राशनिंग थी तेल की, और ऑड और इवन गाड़ियों का, एक दिन ऑड चलती थी गाड़ियां, एक दिन इवन गाड़ियां चलती थी, इवन नंबर्स की। तो दुनिया भर में जब भी कोई, जैसे कोविड आया था, तो हमने उसके लिए इक़दामात किए थे। फिर आपको याद है कि जब लाहौर में जो था, वो एक खास किस्म की हमारे यहाँ जो थी वो आ गई थी, धुआं आ गया था, स्मॉग। और उसके लिए फिर स्मॉग जो थी, तो वो उसके लिए फिर कई दिन हमने ट्रैफिक बंद कर दी, ट्रांसपोर्ट बंद कर दी। तो ये जब भी कोई मुश्किल आ जाए, इंसानी आफत आ जाए, या हमारी इंसानों की क्रिएटेड, आसमानी हो या इंसानी हो, उसका फिर कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ता है। तो फौरी तौर पर यह करना चाहिए कि ये दो इक़दामात तो ऑड और इवन वाला हो सकता है, राशनिंग वाला हो सकता है, लेकिन राशनिंग जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है और उसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। तो पहली तो स्टेप ये हो सकता है कि ऑड और इवन का कर दें, और फिर इसी तरह जितने लोग घरों में बैठ के काम कर सकते हैं वो करें। कोविड में भी ये हुआ था और उससे कुछ ना कुछ कारोबार मुमलिकत और कारोबार सियासत और कारोबार हुकूमत चल पड़ा था। तो ये फौरी तौर पर हो सकता है। और दूसरा, पाकिस्तान को थोड़ा सा एज हासिल है मौजूदा इस्लामिक गवर्नमेंट में, इस्लामिक जो कंट्रीज है इसमें। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका पे भी हमारी शायद पूरा गिरफ्त ना हो, लेकिन हमारी बात सुनता है। तो अब ईरान को मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो रजीम चेंज है वो किसी को सूट इसलिए नहीं करेगा कि वहां पे अनार्की पैदा होगी, वार लॉर्ड पैदा हो जाएंगे, जिस तरह लीबिया में हुआ, जिस तरह शाम में हुआ, जिस तरह इराक में हुआ, कि वो जो फिफ्टम जो है वो पैदा हो जाएंगी और एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रहेगी, जिसका इजराइल को भी नुकसान है, पाकिस्तान को भी, इस्लामिक कंट्रीज को भी, और ओवरऑल अमेरिका को भी नुकसान है। तो यूरोप को भी आगे बढ़ना चाहिए, पाकिस्तान को भी बढ़ना चाहिए कि जो हो गया अब वो तो वापस नहीं आ सकता, गलत था, और अब जो है इसको रोकना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ ईरान या सिर्फ अमेरिका या सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज हर्ट नहीं हो रहे, पूरी दुनिया हर्ट हो रही है। और इंसानियत की खातिर आगे बढ़ना चाहिए। और यूनाइटेड नेशंस बेचारा बिल्कुल ही नकारा हो गया है, सदर ट्रंप ने और अमेरिका ने कर दिया है। कम से कम उसकी मदद ही ले लें। ये इसी मौके के लिए बनाया गया था, इन्हीं चीजों के लिए बनाया गया था, उसको आगे आना चाहिए। और कम से कम अगर वो अमेरिका नहीं मानता तो कम से कम अपने तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा को स्टेप्स का ऐलान करना चाहिए, ताकि दुनिया में जो उसकी मॉरल पोजीशन है वो तो एक्सपोज हो। सर, आपने मॉरल पोजीशन की बात की, तो जो मौजूदा हुकूमत है इसके ऊपर भी बड़ी तनकीद होती है, इससे मुतल्लिक भी, फिर दीगर भी। अब ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं, इसने सारी तनकीद के ऊपर और कहते हैं ना जलती पे तेल डाल दिया है। क्या आप समझते हैं सियासी तौर पर इनको नुकसान हो सकता है या नहीं? देखिए, वैसे तो जाहिर है हर हुकूमत पर तनकीद होती है और होनी चाहिए, और हम खुद, चूंकि हमारा काम खुद हुकूमत पे नजर रखना होता है जर्नलिस्टों की, हम भी तनकीद करते हैं, और जाहिर है कोई भी इसको सराहेगा नहीं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि दिफाई तौर पर और सफारती तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सालों के बाद अपनी पोजीशन बिल्कुल ठीक रखी है।
पाकिस्तान के दिफा को, पाकिस्तान की सलामती को मद्देनजर रखा है और ना ईरान वार के अंदर जो है वो मुदाखलत की है और पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए इन्होंने सऊदी अरब, अमेरिका और इस्लामिक कंट्री से एक ऐसा रिलेशनशिप रखा है कि जिसमें हम फरीक नहीं है और हमारी पोजीशन, हम वाहिद न्यूक्लियर पावर है, इसलिए हमारी पोजीशन नाजुक भी है। और दूसरी तरफ हमारी इंडिया से लड़ाई जारी है, हमारी अफगानिस्तान से लड़ाई जारी है, खासकर तालिबान से। तो इसमें हम उस बड़े पंगे में नहीं पड़ सकते थे। हमें अपनी सबसे पहले सर्वाइवल जो है वो अजीज है। हम जिंदा रहेंगे तो बाकी किसी की मदद कर सकेंगे। तो पहली बात तो यह है कि हमने जिंदा रहना है ताकि दूसरों की मदद भी कर सकें और खुद भी जिंदा रह सकें। बिल्कुल ठीक। मोहम्मद अली साहब, आप कहिएगा, अगर एज अ पॉलिसी है जो इकदाम कर रही है हुकूमत, उनको देखा जाए और मुख्तलिफ ममालिक में जो इकदाम हो रहे हैं उनका मवाजना किया जाए, तो क्या वो पॉलिसीज़ हैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो अपनाई जा रही हैं जो आपको लगता है कि हम अपने हालात वाक़यात को देखते हुए वो अपना सकते हैं, या अगर इस तरह से लेके चले मामलात को ज़्यादा बेहतर होगा? ख़ासकर अगर अपने ही ख़ित्ते के ममालिक देखें तो वहाँ पर मुख्तलिफ अप्रोचेज़ हैं। क्या आप समझते हैं पाकिस्तान ने जो किया वो काफ़ी है या मज़ीद इसमें कोई इक़दामात भी हो रहे हैं अगर कंपैरिजन करें तो? डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया का, जिस तरह अभी महमल ने कहा, मैं मुत्तफिक हूँ कि ये एक आलमी तवानाई का बहरान है और तेल उसका एक पहलू है, गैस भी उससे उतना ही अहम पहलू है हमारे वे ऑफ लाइफ के लिहाज से, क्योंकि चलो उसके तो हमारे 4 हफ्ते के रिजर्व्स तेल के होते हैं, गैस के तो बिल्कुल नहीं होते। और उससे हमारी जो है हमारी जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी चलती है, हमारे घरों के चूल्हे भी जलते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, तो देखिए, एक तो ये है कि ये आलमी बहरान है, तो अगर सिर्फ हुकूमत को इसका मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाए तो किसी हद तक ये नाइंसाफ़ी होगी। हाँ, उनकी जो रहनुमाई है कि वो बेहतर तरीके से इसको कैसे मैनेज कर सकती हैं, आलमी जो एग्जाम्पल्स हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, दूसरे ममालिक इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। देखें, जिस तरह चीन है या भारत है, ये तो दुनिया के 2 सबसे बड़े एनर्जी के कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए ये, और दोनों एनर्जी के इम्पोर्टर भी हैं, और 90% जो तेल है वो तो ईरान का चीन को जाता था, तो उसके लिए तो हमसे भी बड़ा चैलेंज है। तो एक तो ये है कि इसमें खारजा पॉलिसी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और अभी तक पाकिस्तान ने एक बड़ी टैक्टफुल और बैलेंस्ड अप्रोच रखी है, जिसका अभी जो थोड़ी देर पहले अब्बास अगरची हैं जो उनके वजीर खारजा ईरान के, उन्होंने एतराफ़ भी किया है, अप्रिशिएट भी किया है। एक तो प्राइस का एस्पेक्ट एक पहलू है, लेकिन उससे ज्यादा क्रिटिकल नेशनल सिक्योरिटी का इशू ये है कि तेल की अवेलेबिलिटी भी तो होनी चाहिए। अगर खुदा न खासा ये जंग ज्यादा तूल पकड़ती है या मजीद कशीदगी बढ़ती है तो हो सकता है तेल अवेलेबल ही ना हो, प्राइस का आपने क्या करना है। तो मेरे ख्याल में अवाम को ये बात भी बताने की जरूरत है हुकूमत को कि प्राइसिंग एक एस्पेक्ट है जो तकलीफदेह है, लेकिन साथ ही साथ अवेलेबिलिटी जो है वो उसके तमाम चीजें हुकूमत अपनी खारजा पॉलिसी के तहत कोशिश तो कर रही है, लेकिन वो सारी चीजें उसके इख्तियार में नहीं है। अभी ट्रंप साहब ने भारत को रिलीफ दे दिया है रूस से, जो उन्होंने उन पे दबाव डाला था बंद करने के लिए। हम जो है हमारी जो अनफॉर्चुनेटली एक टेक्निकल एस्पेक्ट भी है, जो रिफाइनरीज हैं वो रूसी तेल के लिहाज से शायद कंपैटिबल नहीं है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपसे शेयर करता चलूं कि अभी चूंकि जब ट्रंप साहब आए और उन्होंने तमाम ममालिक पे दबाव डाला कि जनाब अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है हमारे साथ ठीक करें, तो पाकिस्तान ने, कम लोग जानते हैं कि तकरीबन 2 मिलियन बैरल तेल अमेरिका से भी खरीदा है पिछले कुछ अरसे में। तकरीबन कुछ $450 मिलियन की ये डील हुई थी। तो अमेरिका से भी अगर आप तेल जो है उसके इंपोर्ट में इजाफा कर सकें और वो अफोर्डेबल कंपेटिटिव रेट पे आपको मिल सके, तो वो शायद इस बहरान और इस रीजन की जो जियोपॉलिटिक्स खुसूसन गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ को है उसको अवॉइड या सर्कुमवेंट करने में यूजफुल हो सकता है। और चौथी बात यह है कि देखें, पाकिस्तान 15-16 अरब डॉलर का तेल तकरीबन इंपोर्ट करता है, तेल और गैस। तो ज्यादातर हमारा इन्हिसार यूएई और सऊदी अरब के ऊपर या किसी हद तक ओमान के ऊपर है। अगर आप अमेरिका पर रिलायंस बढ़ाते हैं तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो भी थोड़ा मैनेज हो जाएगा,
और थोड़ी सिक्योरिटी भी बेहतर हो जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ इसमें एक और पहलू जो है वो टेक्निकल भी है। कुछ चीज़ें शॉर्ट टर्म मैंने सजेस्ट की हैं, कुछ चीज़ें लॉन्ग टर्म मैं बताने लगा हूँ। जी, एब्सोल्युटली। लॉन्ग टर्म में ये है कि जनाब हमारी जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनकी कैपेसिटी भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। हम जो तकरीबन 12-13 अरब डॉलर का तेल इंपोर्ट करते हैं उसमें ज़्यादातर सरमाया हमारा अभी भी रिफाइंड ऑयल को इंपोर्ट करने में आता है। क्रूड ऑयल हम कम इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारी मुल्क की मुकम्मल जो तमाम रिफाइनरीज की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो रिफाइन करे। अगर उसमें भी हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज ज़ाया होता है वो बच सकता है अगर मजीद रिफाइनरीज हमारे मुल्क में लगें या उसको एक्सपैंड किया जाए। अच्छा, अब हम क्विकली आ जाते हैं कि अवामी सतह पे प्लीज हमें क्या सर, करना quickly। चाहिए। देखिए, और हुकूमत की सतह पे देखें, ये भी एक अफसोसनाक पहलू है कि तकरीबन 105 रुपए की पेट्रोलियम लेवी है। जो 321 रुपए का तेल आप पेट्रोल खरीद रहे हैं उसमें 105 रुपए की लेवी है। तो बतदरीज अवाम को हुकूमत को एक एतमाद भी देना चाहिए कि जनाब ये जो नालायकी है हमारे FBR की डायरेक्ट टैक्सेशन ना लेने की, उसकी वजह से हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लिए तेल को महंगा आपको बेचने पे मजबूर हैं। ये मैं मुसद्दिक साहब को अप्रिशिएट करूंगा जो वजीर हैं, उन्होंने इस बात का एतराफ किया है कि आपको पेट्रोल और डीजल इसलिए महंगा मिलता है कि हमारा FBR इतना नालायक है कि वो टैक्स डायरेक्ट कलेक्ट नहीं कर सकता, तो हमें इनडायरेक्ट बिजली, पानी, गैस, पेट्रोल इन चीजों से आपको इनडायरेक्ट टैक्स करना पड़ता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो असल बात यह है कि FBR अगर मोर एफिशिएंट हो सके, मोर अकाउंटेबल हो सके, तो पूरे मुल्क में जो इन्फ्लेशन का जो तूफान आता है तेल की प्राइसेस, गैस की प्राइसेस पे, उसमें किसी हद तक कमी आ सकती है। और आखिरी बात, कोविड की बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं। हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज को तो ऑनलाइन हम पहले भी कर चुके हैं, अभी भी कर सकते हैं। उसकी वजह से सुबह हमारा ट्रांसपोर्ट का रश, ट्रैवल और पेट्रोल की जरूरत में काफी कमी आ सकती है। और फिर जो सर्विसेज हम ऑनलाइन दे सकते हैं, बैंकिंग, फाइनेंशियल, IT सर्विसेज, उसमें तो कोई मसला नहीं है। वो हमारे पास पहले भी एक्सपीरियंस उसका मौजूद है। तो आप भी तो मैं उसके ऊपर समझता हूँ शिफ्ट ये कर बुनियादी सकते हैं, चीज है। न सिर्फ और कंजर्व बिल्कुल, करने के लिए ये बल्कि मेरी तरफ कीमतें से उसके कुछ तजावीज़ हैं। ठीक है।